बताओ, प्यार करने की सबसे बड़ी डाउनसाइड क्या होती है? वो होती है अपने लवर को खोना। बाय गॉड, उस टाइम पे रोना निकल जाता है। हम इंसानों को तो छोड़ ही दो, भगवानों का भी उस टाइम पे रोना निकल जाता है। हाँ सही में। अब शिव सती की स्टोरी ले लो फ्रॉम हिंदू कल्चर, या आइसिस ओसारिस की स्टोरी फ्रॉम इजिप्शियन कल्चर। दोनों ही स्टोरीज अपने आप में ट्रैजिक और हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन इन स्टोरीज में सिर्फ यही सिमिलर नहीं है, बहुत कुछ और भी है। इसलिए वीडियो एंड तक देखना। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा हार्ट ब्रेक ना हो। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सती, डॉटर ऑफ किंग दक्ष, वॉज मैडली इन लव विद शिवजी। लेकिन किंग दक्ष इस मैरिज के खिलाफ थे, और इसकी वजह कुछ और नहीं, बस ईगो थी। उन्हें शिवजी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो राजाओं महाराजाओं की तरह नहीं बल्कि बैरागी की तरह जीते थे, यानी विद नो शोबादी। पर आई गेस तब के टाइम पे भी शो ऑफ करने वालों को ज्यादा पूछा जाता होगा, इसलिए दक्ष किसी और से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे और शिव जी को आउटसाइडर समझते थे। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी बेटी सती बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है एंड शी गोज ऑन टू मैरी शिवजी। अरे जबरदस्ती नहीं, शिवजी ऑल्सो लव्ड हर। इसके बाद दोनों आराम से कैलाश पे रहते हैं, लेकिन तब भी कभी कभी सती मिसेज हर फादर्स हाउस। लेकिन गुस्से में ना वो वहां जाती हैं और ना ही उन्हें बुलाया जाता है। पर फिर एक दिन सती गेट्स टू नो कि उनके फादर दक्ष ने अपने घर पे एक बड़ा सा यज्ञ रखा है। तब शी गेट्स एक्साइटेड एंड वांट्स टू गो देयर। आफ्टर ऑल हर लड़की को अपना मायका प्यारा ही होता है। ज्यादा कुछ सोचे बिना वो अपने पापा के घर यज्ञ में जाने का डिसाइड करती हैं। पर सैडली दिस मूव टर्न्स आउट टू बी अ डिजास्टर, क्योंकि जब सती वहां अनइनवाइटेड पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके फादर ने यज्ञ में सारे गॉड्स और देवताओं को बुलाया है, सिर्फ उन्हें और शिवजी को नहीं बुलाया। अपनी इंसल्ट तो सती फिर भी सहन कर जाती हैं, लेकिन शिवजी की नहीं कर पाती। फिर वो देवताओं और अपने पापा को बुरी तरह डांटती हैं शिवजी की बेइज्जती करने के लिए, एंड इसके बाद वैदिक फायर में कूद जाती हैं। इस मूव से सब हॉरिफाई हो जाते हैं और वो वैदिक फायर जहाँ शिवजी नहीं थे वो इम्प्योर हो जाती है। काफी इंटेंस हो गया ये तो। जैसे ये होता है, शिवजी जो मेडिटेट कर रहे होते हैं, जो हर इमोशन से परे होते हैं, अपनी आईज खोलते हैं। ही गेट्स टू नो कि लव ऑफ हिज लाइफ इज नो मोर। तब शिव शंकर, जिन्होंने हर इमोशन पे काबू पा लिया है, दुख और एंगर से भर जाते हैं। वो अपनी जटाएं तोड़ के उसमें से अपने खूंखार रूप वीरभद्र को निकालते हैं एंड टेल्स हिम टू डिस्ट्रॉय दोस जिन्होंने उनसे उनकी सती को छीना है। वीरभद्र रेज में दक्ष के पैलेस में जाते हैं, जहाँ माहौल टेंस होता है। वहां पहुंचते ही वो पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर देते हैं और सबके सामने दक्ष का सर काट देते हैं। वहां कोई नहीं होता जो उनके गुस्से का सामना कर सके, उन्हें रोक सके। इसके बाद वहां सैडनेस से भरे शिवजी आते हैं एंड लुक्स अराउंड फॉर सतीज बॉडी। वो किसी तरह अपने आंसू रोक के सती की बॉडी के पास जाते हैं, पर इससे पहले वो अपने इमोशंस बाहर निकाल सकें, सब आके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दक्ष को वापस लाइफ दे दें, क्योंकि अगर वो यज्ञ पूरा नहीं करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। तब लॉर्ड शिव दुनिया के भले के लिए दक्ष को वापस लाइफ देते हैं एंड रिप्लेसेस हिज हेड विद अ गोट हेड। वैसे हम बहुत सारी स्टोरीज में सुनते हैं कि भगवान ने किसी का सर काट दिया एंड फिर उसे रिप्लेस कर दिया। इसको हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट है, विच मीन्स हमने पुरानी हाफ नॉलेज को न्यू नॉलेज से रिप्लेस कर दिया। इंटरेस्टिंग ना? एनीवे, बैक टू द स्टोरी। इसके बाद शिवजी सती की बॉडी को उठाते हैं और सदियों तक उसे अपने कंधे पे लेके यूनिवर्स के चक्कर लगाते हैं। शिवजी जो हर फीलिंग से डिटैच थे, अब लॉस और सैडनेस के इमोशन फील करते हैं। एट दिस पॉइंट उन्हें दुनिया का भी कोई ख्याल नहीं होता एंड ही डजंट केयर कि उनके दुख से दुनिया का बैलेंस हिल रहा है। तब लॉर्ड विष्णु कम्स टू द रेस्क्यू। ही रियलाइजेस कि जब तक शिवजी सती की बॉडी से अलग नहीं होंगे, उनका दुख खत्म नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आज भी हमें समझाया जाता है when we lose a loved one. Anyway, तब विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती की बॉडी के बहुत सारे पीसेस कर देते हैं, जो अर्थ पे जगह जगह गिरते हैं। कहीं उनके हाथ गिरते हैं, कहीं हेड और कहीं योनि, एंड जहाँ जहाँ उनके पार्ट्स गिरे उस जगह को हम शक्ति पीठ मानते हैं। दिस ऑल्सो शोज कि कैसे गॉडेस को अर्थ और फर्टिलिटी से जोड़ा गया है। एनी हाउ, सती की बॉडी खोने के बाद शिव जी के सारे इमोशंस एकदम से बाहर निकलते हैं एंड ही फील्स वेरी लाइट। इसके बाद वो दुनिया पर तो ध्यान देते हैं, पर चुपचाप एक केव में जाके बैठ जाते हैं इन आइसोलेशन। पर इस ट्रैजिक स्टोरी की एंडिंग सैड नहीं, हैप्पी है, क्योंकि सती वापस जन्म लेती हैं एज पार्वती
और फिर एक बार शिव जी से मिलती हैं। ये तो हुई हिंदू शिव और सती की कहानी। चलो अब इजिप्शियन शिव और सती से मिलते हैं। ओसारिस वॉज द गॉड जो इजिप्ट और बाकी गॉड्स पे रूल किया करते थे, एंड सब लोग उनके रूल को काफी पसंद भी करते थे, सिवाय उनके सगे भाई सेथ के। वो उनसे जलता था और उनकी पोजीशन लेना चाहता था। ही न्यू उसे ये पोजीशन मेरिट पे नहीं मिलेगी, इसलिए वो खेल खेलता है। एक दिन ही थ्रोज अ पार्टी फॉर ओसाइरिस एंड अदर गॉड्स। वो वहाँ एक बॉक्स लाता है और ओसाइरिस को चैलेंज करता है टू फिट इन इट। पहले तो ओसाइरिस मना कर देता है, पर फिर सेथ पुशेस हिम सेइंग, मुझे पता है ये तेरे बस की बात नहीं है। सेथ की ऐसी बातें सुनकर ओसाइरिस सीधा उठता है और बॉक्स में जाके लेटता है, जस्ट टू प्रूव सेथ रॉन्ग। लेकिन यहाँ रॉन्ग ओसाइरिस के साथ हो जाता है, क्योंकि सेथ चीटिंग से उस बॉक्स की लिड बंद कर देता है, ट्रैपिंग हिम इनसाइड। इसलिए कहता हूँ हर बात को ईगो पे नहीं लेना चाहिए। एनीवे, इसके बाद सेथ उस बॉक्स को उठा के नाइल रिवर में फेंक देता है विद ओसाइरिस इन इट। पानी के अंदर धीरे धीरे ओसाइरिस का सांस रुक जाता है एंड ही पासेस अवे। ये जान के सेथ चौथा नहीं पार्टी करेगा। रिवर में बॉक्स फ्लोट करते करते किंगडम ऑफ बाइबलोस तक पहुंच जाता है और फिर उसके अराउंड एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है ओसारिस की डिवाइन एनर्जी की वजह से। इसके बाद जब ओसारिस की वाइफ आइसिस को पता चलता है कि हर हस्बैंड इज नो मोर, तो पहले तो वो बहुत सैड होती है और फिर बर्ड बन के उसकी बॉडी ढूंढने का ट्राई करती है। विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू लोकल्स शी गेट्स टू नो अबाउट द डिवाइन ट्री एंड कैसे बाइबलोस का किंग उसे अपने साथ पैलेस में ले गया। तब आइसिस मेक्स अ प्लान एंड पैलेस में जाके स्टार्ट्स वर्किंग एज क्वींस असिस्टेंट, थिंकिंग कि कभी तो उसे वो ट्री मिल ही जाएगा। पर बहुत टाइम तक जब ये नहीं होता, वो क्वीन को अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है एंड ऑर्डर्स हर टू गिव हर द ट्री। शी गेट्स हर विश और ट्री की ट्रंक में उसे ओसारिस की बॉडी मिलती है। ओसारिस की बॉडी देखकर वो फूट फूट के रोती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसे दोबारा जिंदा कर सके। पर ये सब इतना इजीली कैसे हो सकता है? थोड़ा ड्रामा तो चाहिए ना। एंड ड्रामा ये है कि सेथ को पता चल जाता है कि आइसिस को ओसारिस की बॉडी मिल गई है। फिर वो छुपके से जाके ओसारिस की बॉडी ढूंढता है एंड कट्स इट इनटू सेवरल पीसेस एंड पूरे इजिप्ट में इधर उधर फेंक देता है। सी, हिंदू स्टोरी की तरह यहाँ भी कटिंग ऑफ बॉडी को एज अ थीम यूज किया गया है। इंटरेस्टिंग ना? एनी हाउ, जब आइसिस को ये पता चलता है तब शी इज शैटर्ड, पर तब भी वो हार नहीं मानती। वो पूरे इजिप्ट में घूम घूम के एक एक करके ओसाइरिस के बॉडी पार्ट्स ढूंढती है एंड उसकी डेड बॉडी को वापस कंप्लीट करती है। और पता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? वो ये होता है कि शी वॉन्ट्स अ बेबी विद हर हस्बैंड। पर स्टोरी में यहाँ ट्विस्ट आता है, क्योंकि ओसाइरिस की पूरी बॉडी तो कंप्लीट हो जाती है पर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायब होता है। व्हेन दे सर्च फॉर इट तो पता चलता है कि एक फिश उसे खा गई थी। एनीवे, फिर आइसिस अपने मैजिकल पावर से उसे नया फैलस देती है और साथ ही ब्रिंग्स हिम बैक टू लाइफ ताकि दे कैन मेट एंड हैव अ चाइल्ड। देखो, यहाँ भी ट्रैजिक स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। इसके बाद ओसाइरिस यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए अंडरवर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ पे रूल करता है। पर अभी स्टोरी का एंड नहीं हुआ। स्टोरी का एंड और भी हैप्पी है, क्योंकि बड़ा होके आइसिस और ओसाइरिस का बेटा होरस अपने चाचा सेट से अपने पापा का रिवेंज लेता है। ये हुआ ना ब्लॉकबस्टर एंड। तो देखा आपने, ये दोनों स्टोरीज जो एकदम ही डिफरेंट कल्चर्स की हैं कितनी सेम है। दोनों ही स्टोरीज में लवर की बॉडी के टुकड़े होते हैं and they are scattered around the land and it is done so because God और goddess के body parts पूरे लैंडस्केप को यूनाइट करते हैं और साथ ही अर्थ को उसकी वैल्यू देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे खाना और मिनरल्स हमें अर्थ से मिलते हैं। नॉट ओनली दिस, ये स्टोरीज ये भी दिखाती हैं कि लव एंड हार्ट ब्रेक आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड नॉट इवन गॉड्स कैन एस्केप इट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि दोनों स्टोरीज में विमेन को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाया है। बोथ ऑफ देम आर स्मार्ट, क्लेवर एंड अपनी मर्जी के मालिक। बट अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों स्टोरीज में इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हैं? एक तो इसलिए क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं एंड हैव सेम क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स, सो हर कल्चर उसे अपनी तरह से दूर करने का ट्राई करता है। एंड आई गेस तभी कई बार सिमिलर थीम्स ओवरलैप कर जाती हैं। और इसकी एक और बड़ी वजह हो सकती है ट्रेड, जहाँ ट्रेडर्स एक दूसरे से कहानी सुनते हैं और फिर आगे सुनाते हैं। अब जो भी हो, मुझे तो दोनों स्टोरीज काफी पसंद है। दोनों में हैप्पी एंडिंग जो है। आपको दोनों में से कौन सी स्टोरी ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।